थम्स अप की बोतल। पूरे ट्रिप में मैं मांगते रहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो, लेकिन मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई गई। और यहाँ देखो 2-2 3-3 बॉटल्स पड़ी है। देख रहे हो क्या कैसा जुल्म होता है एक आदमी के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो ये 2 बॉटल बच गई हैं थम्स अप की, टेस्ट ऑफ थंडर, तो थंडर स्टॉर्म की तरह इस बार का एडवेंचर हम लोग वैसे ही करने वाले हैं, क्योंकि इस बार मैं जाने वाला हूँ सोलो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब एडवेंचर शुरू होने वाला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो दोस्तों, आप जो अभी एडवेंचर देखते हो ना, हम जो बाहर जाके करते हैं, कैंपिंग करते हैं, कैसे भी प्लेसेस पे रहते हैं, वो तो हमारा एडवेंचर रहता ही रहता है। लेकिन ट्रैवल लाइफ के अंदर ये वाला एडवेंचर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग जब भी ट्रैवल पे जाते हैं ना, वापस आने के बाद अपना सारा सामान निकालते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं और जितना भी सामान होता है उसको भी क्लीन करते हैं और फिर दोबारा से रिस्टोर करते हैं, क्योंकि हाइजीन रहना भी ज़रूरी है। अगर इसी में पड़ा रहने देंगे तो देखा आपने लास्ट टाइम चूहा आ गया था, वो मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई। इवन इसूजू के अंदर भी कभी ऐसे चूहा नहीं घुसा, लेकिन इस बार कैसे घुस गया पता नहीं चला। हाँ, हो सकता है कि हमें जब निकलना था तब हमने पूरी सेट करके छोड़ दी थी, क्योंकि बाहर आपको पता है लैंडस्लाइड वगैरह हो गए थे, तो उस चक्कर में हम लोग निकल नहीं पाए। लेकिन इतना कंफर्म है कि वो पहले नहीं आया, वो हमारा उसी दिन ही एंट्री किया जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे। अब वो कैसे आया, किस तरीके से आया, पता नहीं चला। बाकी ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि ये हम लोग अभी कर रहे हैं, ये वाला प्रोसेस हम लोग हर बार करते हैं जब भी ट्रिप से रिटर्न आते हैं। तो अभी सारा सामान निकल गया है, अभी पहले ड्रॉर्स को क्लीन करते हैं। तो जो ये पार्टीशन मैंने रिमूवेबल बनवाए थे, वो इसीलिए बनवाए थे कि कभी भी मुझे क्लीनिंग करनी हो तो बस मैं इनको ऐसे निकालूं और उसके बाद क्लीन करके सेट कर दूं वापस। अगर इनको प्रॉपर फिक्स करा देता तो अभी क्लीनिंग करने में बहुत दिक्कत होती। अभी इजीली क्लीन हो गया है। चलो, ये वाला ड्रॉर हमारा क्लीन हो गया। अब हम लोग करते हैं किचन को क्लीन। शिट 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 शिट, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इस बार हमारा कांड हो जाता कैंपर वैन का और बहुत बुरा वाला होता। शिट, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि चूहे ने काटी है या फिर ये क्रैक हुई है। इस बार बैंड बच जाती है हमारी पूरी कैंपर वैन की और पता नहीं कोई भी हादसा हो सकता था। गाइस ये देखो, ये देख रहे हो, एक मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह है और ये इस तरीके से पूरी उसमें क्रैक पड़े हुए हैं। अब पता नहीं कि ये अंदर तक पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन ये पूरी इसके अंदर पाइप के अंदर ना बहुत गंदे क्रैक, और सारे में नहीं है, सिर्फ अंदर वाले पार्ट में जो इसके अंदर रहता है। और ये हमने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हम लोग इस वाले फट्टे को ना आधा ही उठाते हैं, उस चक्कर में इसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी है। अब ये चूहे ने काटा है, किसने काटा है, पूजा को दिखाता हूँ मैं। देख क्या हाल हो रखा है हमारी पाइप का, पाइप का पाइप का देख, ये देख। ओ तेरी, ये क्या हो गया? पता नहीं, मेरे को लग रहा है चूहे ने किया ये, क्योंकि ये ज़्यादा पार्ट में नहीं है, सिर्फ जितना अंदर अंदर रहता है उतने पार्ट में है। और वो इस तरफ गया भी था, और वो इस तरफ गया भी है। ये तो काफी रिस्की है। आगे नहीं है, देख, अगर आगे होता तो हमें दिख जाता ना। हाँ, क्योंकि ये तो हम निकाल ही रहे थे ना, फोल्ड करा हुआ था। और इस बार देख, ये देख, एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह पे है ये। और सोच, कुकिंग कर रहे हो तो और एकदम से आग लगती है तो क्या हाल होता। कुछ नहीं होता, खत्म हो जाते हैं हम। पूरा मतलब क्या ही बताऊं दोस्तों, ये देख रहे हो कितना रिस्की मामला है ये।
और ये कैसे हुआ है नहीं समझ आ रहा है। कि चूहे ने काटा है। चूहे पता नहीं, अब चूहे ने काटा है किसने काटा है, लेकिन ये ऐसे पाइप क्रैक हो रखी है और ऐसा ही मार्क वाली है, ऐसी भी लोकल नहीं है ये पाइप, समझ नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं, यहाँ पे ये रगड़ खा के देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े मैंने इसमें होल करा रखे हैं, तो इससे भी ऐसा नहीं है कि घिस के कटी हो। ये तो काफी रिस्की हो गया। ये तो बहुत रिस्की हो गया। ये तो बहुत मतलब ये तो वही हो गया ना, इससे गैस लीक हो गई तो आग लगने का कॉमन सी बात है, पूरी गाड़ी में आग लगती है फिर तो। और गैस की तो आप आग रोक भी नहीं सकते जब तक आप पूरा ऑफ नहीं करोगे। और हमने तो प्रॉपर इसको यूज किया है, पूरा ही यूज़ किया है। दोस्तों देख रहे हो, ये तो पिछली बार चेक किया था कुछ नहीं था, नहीं और क्लीनिंग ही तो कर रहे थे हम। इस बार मैंने निकाला है, मेरी नज़र पड़ी है। मतलब ये इसी बार हुआ है कुछ ये गड़बड़, हो इससे पहले नहीं था ये गड़बड़। हर बार चेक करते हैं हम, क्लीनिंग करते हैं हर बार, सेफली हम सारा पैक करते हैं। भाई साहब बच गए इस बार हम लोग, सच में बच गए गाइस, सच में बच गए। तो भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं। ड्रॉर खींचना, और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि एक अकेला बंदा खींच रहा हो, हमेशा इस तरीके से ना 2 जने लगते हैं इसको रिलीज़ करने के लिए, और उसके बाद भी ऐसी हालत समझ नहीं आ रहा है। देखो ना, वो पॉइंट रह गया। हाँ। और यहाँ से बस हल्का सा दिख रहा है, तो बीच का तो हमें थोड़ी ना पता चलेगा कि कटा है कि क्या है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने खुला छोड़ा था ना रात को पीछे टेंट में जब हम सोए थे, बंद नहीं किया था, तो मेरे को लग रहा है ये उसी रात को जब उस वाले ड्रॉर में गया है तब ये कांड किया है उसने। क्योंकि हमने सारा फूड हटा दिया तो वो इधर आया ना, तो इस बीच में से आया ना, तो उसने काट लिया। अब समझ नहीं आ रहा, चलो निकालता हूँ इस पाइप को ना मैं। इसको निकाल। तो ये पाइप निकालनी पड़ेगी और अब दूसरी पाइप लगानी पड़ेगी। शुक्र है यार चेक कर लिया, वो तो हम लोग हर बार क्लीनिंग करते हैं और चेक करते हैं। अगर ये सिर्फ में अगर हम लोग कंटेंट क्रिएटर होते और कैंपिंग मतलब हमारा पैशन नहीं होता और ये चीज़ें क्लीन नहीं करी थे, बस उठा के भगना होता, तो हादसा हो जाता हमारे साथ। बिल्कुल हो जाता, क्योंकि जिस तरीके से वो कटा हुआ है गैस तो लीक होती। तो यही होता है हाल, फिर अब क्या करें। ये तो निकलेगी नहीं, कटिंग करनी पड़ेगी, चाकू ला दो। मैं निकालूं? देखो ट्राई करो, निकल रही है, निकल गई। मैं उस पाइप को पूरी निकालता हूँ, ये वाला वो निकाल लो सॉकेट। ये देखो पाइप का हल क्या हो रखा है भाई साहब, ये तो पूरा ही कटा पड़ा है यार, पूरा कटा पड़ा है। ये देखो कैसे क्रैक आ रखे हैं इसके अंदर। ये तो लीकेज के काफ़ी पूरे चांसेस हैं। मेरे को लग रहा है ये ऊपर से क्रैक हुई है, अंदर से क्रैक नहीं हुई है ये, है ना। मतलब जो भी कटिंग हुई है चूहे ने काटा है या अपने आप ही कटी है, नहीं पता। और ये इतने बीच की पाइप है, इससे बड़ी नहीं है। ये फोल्ड रहती है ना गैस पे हमारी, और हाँ। ये बीच में रहती है हल्की सी, तो ये सिर्फ इतने बीच की ही पाइप है ये। इतना तो ये सिलेंडर के ऊपर आता है ना हमारा फोल्ड। हाँ इतना सिलेंडर फोल्ड होके आता है, और ये बीच में लगा रहता है। तो इसका मतलब या तो ये कटे वो नीचे नहीं आया था, उसने हमारी वो शील्ड की भी रस्सी काट दी थी, ये तभी क्या होगा उसने काट। बच गए यार, बच गए। मैं सच बताऊं इस टाइम मेरी हालत जो हो रही है मैं क्या ही बताऊं। मतलब यार हम लोग जब कुकिंग करते हैं दिन में तो हम जब भी कुकिंग करते हैं गुड्डा अंदर ही बैठी होती है। हाँ, हम और इवनिंग में भी उसको हम अंदर रखते हैं अंधेरा होते ही। बहुत मतलब यार मैं इस टाइम जो फील कर रहा हूँ ना मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये हादसे में कभी भी बदल सकता था, ये बिल्कुल हो सकता था, ये जिस तरीके से कटा हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लोग जा रहे हो ना, जैसे हम लोग भी हर बार आके चेक कर रहे हैं, आप लोग भी चेक करना। अब तो ट्रिप के बीच में भी चेक करेंगे कि कटी है या नॉर्मल है ना। हाँ। तो ये वरना अगर ऐसा कोई हादसा हो गया उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, पूरी की पूरी गैस ही लीक है ना। एक छोटी सी गलती और काम ख़राब हो सकता है। तो अच्छा हुआ ये हम लोग हर बार करते हैं, हमारा है रूटीन इसको क्लीन करने का। चलो इसको हटाओ, अब मैं नहीं लेके आऊँगा फिर। हालत देख रहे हो मेरी कैसी है। ऐसी हालत ना गाड़ी की हो रखी थी अंदर से, तो अंदर से तो अभी बिल्कुल चमका दिया है, चकाचक कर दिया। बाहर से नहीं किया है क्योंकि जिस दिन निकलूंगा उससे 4-5 घंटे पहले क्लीन कर दूंगा, नहीं तो डस्ट बहुत उड़ती है, वो दोबारा से गंदी हो जाएगी, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अभी जितनी चीज़ें अंदर से निकालनी थी मैंने निकाल दिया है। सोलो के अकॉर्डिंग मैं सेट कर रहा हूँ क्योंकि इस बार का ट्रिप आपको मैंने पहले बता दिया है सोलो करने वाला हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मेरी कम हो गई। जैसे कुर्सियाँ हमारी, जैसे चेयर 3 जाती थी अभी 1 जाएगी,
टॉयलेटरी जो बहुत बड़ी होती थी वो सिंगल हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें कम हो रही है। तो इसीलिए इसको मैं धीरे धीरे करके सेट कर रहा हूँ। बाकी अभी अंदर चलते हैं और जितनी भी हमारे स्पाइसेस वगैरह के बॉक्सेस हैं उनको क्लीन करते हैं और दोबारा से रिफिल करते हैं। लो जी, हम लोग जब तक गाड़ी बाहर साफ कर रहे थे, पूजा ने अंदर इन सब की क्लीनिंग कर दिया है और इनको रिफ्रेश कर दिया है क्योंकि ये रिफ्रेश करने ज़रूरी होते हैं, सील जाते हैं ना। हाँ, मैंने इनको पहुँच के यहाँ रख दिया था, पंखे से सूख गए और मैंने सारे डब्बे भर दिए। चलो बढ़िया हो गया काम। अब बस इनको गाड़ी में लगाना रह गया है। तो कुछ एक काम करते हैं, ये चीज़ें बाद में लगा लेंगे, गाड़ी में बाद में सेट कर देंगे। अभी डिनर कर लेते ना यार। ठीक है ना, वो भी बन गया। चलो ठीक है। क्या बनाया है? राजमा चावल। अरे वाह, राजमा चावल, क्या बात है। बाकी गुड्डा देखो प्रिंसेस बनी हुई है। हाँ गुड्डा, ये क्या हो रहा है बेटा? ये फिर से इनको टैनिंग हो गया है यार। चलो कोई बात नहीं, अब तुमने जितना घूमना था घूम लिया, अब पापा घूमेंगे, ठीक है? चलो खाना खाते हैं। लो जी, यहाँ पे हमारे सारे स्पाइसेस रिफ्रेश होके रख गए हैं और देख के बताओ बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं ना। बाकी अभी यहाँ पे पूजा कटलरीज ले आई है तो वो यहाँ पे सेट हो रहे हैं। या सिंगल के लिए रखना, 2 चम्मच 2 फोक, ज़्यादा नहीं, है ना, उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए ताकि वो भरा हुआ ना लगे, वरना फिर दिक्कत होती है। ये चिमटे विमटे की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं कौन सा रोटी बनाऊंगा, मैं रोटी बनाने थोड़ी जाऊँगा। अपन तो कैंपिंग वाले फूड बनाएंगे इस बार। ये तो आप लोग जानते ही हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या करते हैं जब सोलो ट्रिप पे जाते हैं, खासकर कैंपर एंड ट्रिप पे क्या क्या कुकिंग करते हैं। हाँ, मुझे डिस्कार्डा चाहिए भैया, डिस्कार्डा लेके जाएंगे, उसके बिना तो हमारी कैंपिंग ट्रिप अधूरा है। और मेरा वो क्या कहते हैं, वो वाला तवा निकालना प्लीज़, जिसके अंदर ग्रिल होता है, कौन सा बोलते हैं उसको, कास्ट आयरन वाला। भाई साहब अभी तो रुको ना, एक एक चीज़ करके मैं लोड करूँगा। अभी कुछ चीज़ें आ भी रही है, ऑन दी वे है, कुछ ब्रांड्स मेरे को भेज रहे हैं। तो भैया इस बार हम लोग धमाल मचाएंगे, धमाल। देखते हैं कैसे होगा, जैसे भी होगा अभी हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैंने गैस की पाइप भी बदल दी है, इसमें नई वाली लाके लगा दी है। इस बार जो मैंने लगाई है इसके अंदर ना पूरी वायर वाली कोटिंग हो रखी है, जो आपकी लोहे के तार से कोटिंग वाली आती है वो लगाई है। थोड़ी सी हार्ड है, पिछली बार वाली थोड़ी सॉफ्ट थी लेकिन इस बार बिल्कुल हार्ड है। तो ये लेके आया हूँ और ये मैंने सेटल कर दी है। बाकी इधर अपनी कढ़ाई वगैरह ये सब जो हमारा सेट है ये तो हम लोग लेके ही जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बनानी भी पड़ती हैं। हाँ, ये छोटा सा हमें ये भी चाहिए, वो एग वाला भी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? बस यही चाहिए। कुकर नहीं, ज़रूरत नहीं है मुझे कुकर की। क्यों? पर रख दो, वो तो खैर कुकर इसी का ही है ना, तो इसमें सेट कर दो, इतना तो स्पेस है। में कुछ बनाना पड़ा तो हाँ ये तो है, तो ठीक है, इसमें कुकर साइड में रख दो, वैसे भी स्पेस तो है। उसमें आ जाता ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बर्तन हम लोग इसके अंदर लेके जाते हैं, जो हमारी कैंपर वैन के लिए बर्तन है, हम लोग वो सारे इसके अंदर सेटल कर रहे हैं। बाकी यार ग्रोसरी ना कल रखेंगे, एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके, ठीक है ना, क्योंकि जो जो मुझे कुक कर रहे हैं उस हिसाब से सेटल करेंगे। अभी ज़बरदस्ती नहीं भरते हैं और फ़ायदा नहीं है कि अभी भर जाए और चूहा हुआ घुस गया तो फिर वो दिक्कत कर देगा। खाने पीने का अभी नहीं रखना, हाँ, पीने का तभी रखना ना जब तुम निकलो। जब मैं निकलूंगा तभी भरेंगे इसके अंदर ना। बाकी ये चीज़ें इसके अंदर सेटल कर देते हैं। ये तो बर्तन अभी क्लीन हो तो वो साथ हाँ, के साथ बाकी यहाँ पे हमने जैलोपिनो मंगाए हैं इस बार। देखो इस बार आने वाला है मज़ा, जैलोपिनो से समझ रहे हो ना क्या क्या बनाएंगे। मतलब बहुत सारी वैरायटी है कुक करने के लिए। और देखो जो भी चीज़ आ रही है ना वो एक्यूरेट आ रही है, बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा कुकर सेट हो गया और देखो कितना स्पेस खाली हो रहा है सोलो के लिए ना। सोलो के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इवन जो ये वाला आपका लाइन है ना, इसमें मेरी सारी ग्रोसरी आ जाएगी और लंबे टाइम की आएगी। हाँ, उस बीच में नहीं रखना पड़ेगा। बीच में रहा मेरा खाली रहने वाला है इस बार ना, केले के लिए कम रहेगा। हाँ, अभी देख लेना क्या क्या रह गया है, ठीक है? बस ठीक है, अभी तो ये है भाई, इसे अभी बंद करते हैं, ठीक है ना। ठीक। दोस्तों ये काम करते करते ना आज मान लो कि लगभग पूरा दिन लग गया, क्योंकि ये चीज़ें क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगता है। 12 से 13 मिनट की वीडियो में मैं आपको क्या ही दिखाऊं, लेकिन जो पीछे का स्ट्रगल होता है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं शॉर्ट तरीके से आप लोगों को व्लॉग के अंदर दिखा देता हूँ। बाकी अभी हमारी वैन अंदर से क्लीन हो गया है, बाकी का सामान सेट हो गया है और चेयर वगैरह जो भी वो भी सेट हो गया है। बस अपने को ग्रॉसरी रखना रह गया है और छोटा मोटा काम, वॉशरूम टेंट के अंदर काम है और भी काफ़ी छोटे छोटे ऐसे काम है जो मुझे ट्रिप पर निकलने से पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे।
अब जो भी काम है वो मैं आपको इससे अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, और मेरे पास कुछ प्रोडक्ट आए वो भी मैं आपको इससे अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। तो बाकी तो यार आज आपने देख ही लिया कि हादसा होते होते बच गया। तो अगर सोच लो, अगर मैं मेरा ये पैशन नहीं होता और मैं इस तरीके से काम नहीं करता, सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में बस उठूँ और अपनी कैंपर वैन लेके भाग जाऊँ, तो सोचो मेरे साथ हादसा हो सकता था, और ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि ये चीज़ें अगर चेक ना करो, बस अपनी गाड़ी बना लो कैंपिंग वीडियोस बनाने के लिए, तो भैया कभी भी आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। तो शुक्र है भगवान का, इस बार हम बच गए। और पता नहीं कैसे कटी है वो पाइप, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले बहुत बार मैं मतलब आपको तो आपके सामने पूरी जर्नी, और जो ये पाइप यूज़ कर रहा हूँ यही पाइप मैं बहुत लंबे समय से जिस शॉप से लेके आता हूँ उसी शॉप से मैं हमेशा सामान खरीदता हूँ। मुझे नहीं समझ आया कि कैसे हुआ, लेकिन शुक्र है भगवान का कि हादसा नहीं हुआ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप कैंपर वैन ट्रिप करते हो और एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो हर बार उसकी गैस पाइप को चेक करें, उसके अंदर कोई लीकेज नहीं है ये ज़रूर चेक करें, ताकि हादसे से बच सके। चलो अब जो भी है, जैसी भी जर्नी है वो सब आपके सामने ही है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। हर एक कैंपर जो वैन चलाता है और जो कैंपिंग करता है उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेजना, ताकि इससे थोड़ा उनको आइडिया लग सके और इस हादसे से बच सके। तो मिलते हैं फिर इससे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, नए अनबॉक्सिंग के साथ। टिल देन गुड बाय।